हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी मैथमेटिक्स की चौथी क्लास है जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में आपको बताया गया है कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। यानी बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी हो आप उसको देखकर बता सकते हैं कि वो कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाती है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या ये 7 से डिवाइड होगी, या फिर आप एलसीएम से अभी पढ़ेंगे तो वहां पे बिना रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के किसी संख्या को पहचाना नहीं जा सकता है तो वो किससे डिवाइड होगी। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का बहुत बड़ा अपने आप में रोल है और ये अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक भी है, इसलिए नंबर सिस्टम में इसको इन्वॉल्व किया गया है। अब आज जो टॉपिक्स आपकी चलेगी, पहले नंबर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बेस पे कुछ आधारित प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज उसके बारे में देखा जाता है कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के आधार पर। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा, नोट्स करिएगा, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। विभाज्यता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस आधार पर कौन कौन से प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, तो पहला क्वेश्चन से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि दे देगा आपको एग्जाम्स में बार बार, अभी पिछली साल देखिएगा 2019 के एग्जाम्स में आया था 3, 4, 6 और यहाँ पे स्टार बना दिया गया था और यहाँ पे 5 और 7। क्वेश्चन इस प्रकार का था कि यहाँ पे ये नंबर दिया, यहाँ पे बीच में स्टार रख दिया है और कहा था कि क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, यानी कि स्टार की जगह पे हम कौन सी संख्या फिल करें कि वो 3 से विभाज्य हो जाए। 3 से विभाज्य होगी जब, यानी संख्या कब 3 से विभाज्य होगी, संख्या 3, 4, 6 स्टार 5, 7 3 से विभाज्य होगी जब ऑप्शन ए, यहाँ पे मान लीजिए हम 3 नंबर से लिखते हैं ए बी सी डी। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के होंगे कि वो 3 से डिवाइड रूल का जो होता है, डिविजिबिलिटी रूल जो होती है, उस पर अप्लाई करने पे स्टार पे वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, हमेशा यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट देखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4। कौन से हम नंबर यहाँ पे आप रखें जिससे ये पूरा का पूरा संख्या डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कहती है कि संख्याओं का जो अंक होता है आप उसका सम करिए और 3 से उसको डिवाइड कर दिए, पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी 3 से। तो अंकों का सम यदि डिवाइड होता है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी। अब देख लेते हैं 3 + 4 + 6 और स्टार की जगह पे रख लिया जाएगा +5 + 7। तो 4 और 3 7। देखिए 4, 3, 7, 7 और 6 13, 13, 5 18 और 18 और 7 25। अब 25 आ रहा है ऐड करने पे और 25 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो 25 के बाद क्या 26 डिवाइड होता है 3 से, तो 26 भी नहीं होता है। 27 डिवाइड होता है 3 से, 27 होता है। तो हमने जब 3 इधर 2 इधर, हमने 5 अंकों को ऐड किया तो 25 आया। अब इस स्टार की जगह पे सबसे छोटी संख्या कौन सी भरी जाएगी, वो होगा यहाँ पे 2। यानी कि यहाँ पे हम स्टार की जगह पे हम 2 रख दें तो पूरी की पूरी नंबर्स क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी किसे, 27 एंड 3 से डिवाइड हो जाएगी। 27 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया पूरी की पूरी डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे स्टार पे वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे रखने पे पूरी संख्या ये विभाजित हो जाएगी, तो वो होगा इसका आंसर 2। अगर आपको आंसर का जांच करना तो देखिए 3, 4, 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2, 5, 7, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 हो गया, ये 4 आया, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 1 हो गया, 3 5 जा 50, 1 2 3 4 जा 12 कट गया, फिर आ गया 5, 3 1 जा 3 2 और यहाँ पे हो गया 7, 3 9 जा 27, ये पूरा कैंसिल। तो ये होता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का सबसे बड़ा रोल कि किस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चंस को देखकर
सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। आपसे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला नहीं पूछेगा कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के आधार पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, टू 3 4 स्टार 5 6 7 हो गया। यहां पे स्टार की जगह पे संख्या 11 से विभाज्य तब होगी जब क्या A B C D संख्या 2 3 4 स्टार 5 6 7 11 से विभाज्य होगी तब होगी जब 2 3 4 स्टार की जगह पे हम कौन सी संख्या यहाँ पे रखें, जब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे रख देते हैं। ए यहाँ पे होगा 2 3 4 5। हमने यहाँ पे फिल्म अपने से नंबर्स को लिख दिया क्योंकि क्वेश्चंस ऑप्शंस तो नहीं याद है, क्वेश्चंस इसी प्रकार के आते हैं। ये पता है कि स्टार वहां पे कौन सा फिल किया जाए। तो अब यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम संख्याओं का अंकों का योग करिए, विषम स्थानों के अंकों का योग करिए और इसके बाद उनका अंतर जो होता है वो शून्य होना चाहिए, तो वो पूरी की पूरी नंबर्स 11 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे देखिए सम स्थान यानी कि सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस और ये हुआ 6 प्लेस, यानी कि 2 4 6। यह सम स्थानों का ये हो गया। विषम में 7 5 4 2 हो गया। अब इनको हम ऐड करते हैं तो 7 प्लस पहले विषम वाले को 7 प्लस 5 यहाँ पे हो गया 7 प्लस 5, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 ऐड हो गया। माइनस क्या करना है आपको, अब नीचे वाला यानी कि सम संख्या है 6 स्टार यानी 6 हो जाएगा। स्टार की जगह पे कौन सा नंबर देख लेते हैं और यहाँ पे हो गया 3। अब स्टार की जगह पे कौन सा नंबर पाया जाएगा वो इसको ऐड करने पे पता चलेगा। 7 5 12 12 4 16 60 और 2 18। यहाँ पे 6 3 9 हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन स्टार की जगह पे हमें क्या ऐड करना होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि 18 यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तभी 11 डिवाइड होगा, 11 से पूरी नंबर्स डिवाइड होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन तो 2 3 4 5 है, तो ऑप्शंस कोई भी हम यहाँ पे रखें तो वो डिवाइड होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या 9। अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्टार की जगह पे वो कौन सी डिजिट रखें, कौन सा अंक लिखें जिससे पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए 6 3 9 और ये 9 18, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 18। अब 18 दोनों इक्वल बराबर यानी कि सम ऑफ या जो सम ऑफ यानी कि ये होगा सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का अंकों का योग करने पे दोनों का जो डिफरेंस होता है वो शून्य हो जाएगा, तो पूरी का पूरी जो संख्या होगी वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हो गया, इसका आंसर हो गया 9। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विभाजिता के नियम पर आधारित बहुत सारे प्रश्न जो कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, और अगर आप किसी भी बुक को ले लीजिए, चाहे आपका आर.एस. अग्रवाल का हो या फिर आप राकेश यादव की देखिए या फिर एच.डी. यादव की बुक है, हर बुक के नंबर सिस्टम में विभाजिता के नियम पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि आर.एस. अग्रवाल में आपका 112 पृष्ठ से देखिएगा 118 नहीं, नंबर सिस्टम के 112 क्वेश्चन से लेके 118 यहाँ तक के सारे क्वेश्चन विभाजिता के नियम पर ही आधारित है। और अब हम लेते हैं एसएससी 2009 में पूछा गया एक प्रश्न है जो कि विभाजिता के नियम पर आधारित है। वो क्वेश्चन एसएससी 2009 में पूछा गया था, वो था कि वो स्टार पर ही आधारित था। 156 स्टार 942, 156 स्टार 942, ये वह क्वेश्चन था कि स्टार की जगह पे वह कौन सी संख्या हम लिखें जो कि 11 से पूरी तरह लुप्त स्थान, इसको कहते हैं लुप्त स्थान। ये आपका एसएससी 2009 में पूछा गया प्रश्न है।
एसएससी 2009 में आया हुआ प्रश्न है कि लुप्त स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें जिससे कि यह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाए, यानी 11 से विभाज्य हो जाए। तो ये क्वेश्चन है आपका एसएससी 2009 में पूछा गया कि लुप्त स्थान पर कौन सी छोटी संख्या लिखी जाए जिससे संख्या कौन छोटा अंक होता है, संख्या तो पूरी नंबर है, छोटा अंक लिखी जाए जिससे संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो। ये आपका 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो 11 का आपको रूल बताया गया है कि सम और विषम पर आप देखिए, सम आपका हो गया 4 स्टार और ये हो गया आपका 5 और विषम हो जाएगा 2 9 6 1। यानी कि सम और विषम का जो डिफरेंट हो अगर इस 0 होता है तो वह पूरी की पूरी नंबर्स डिवाइड हो जाएगी किससे, 11 से। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, इसका ऑप्शंस भी दिया था। ऑप्शन आपका है 4 7 8 9। ऑप्शन ए 4, बी 7, सी 8 और डी है 9। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो इसका जब सम प्लेस को देखेंगे तो 4 स्टार और 5, 4 स्टार और क्या है 5, माइनस कर दीजिए 2 9 6 1, 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1, 2 9 6 1। ये कहां से आया आपको पिछली क्लास में बताया गया है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आप उस क्लास को देखिए तब आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारे रूल्स बताए गए हैं। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, 2 9 हो गया आपका 11 और 6 15 और ये 16 हो गया। ये हमने ले लिया आपके विषम स्थानों के अंकों का योग 16 आ गया। अब इसको ऐड करिए, 5 और 4 कितना होता है, 5 4 हो गया आपका 9। अब 9 में हम कितना ऐड करें कि वो 16 हो जाए, तो 9 में ऐड करना पड़ेगा आपको 7, यानी ऑप्शन नंबर बी ये होगा आपका राइट आंसर। 4 और ये हो गया 7 और ये हो गया 5, 7 और 4 कर लीजिए तो 11 और 5 16। तो आप सॉल्व कर, आपको सिर्फ आंसर पे ट्रिक करना, पूरा डिवाइड करके तो दिखाना नहीं होता है। तो ऑप्शन आप इस तरफ आप सॉल्व कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा। कम समय में क्वेश्चंस को देखना है और सॉल्व करना। अब तो यहाँ पे अगर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पता है कि 11 की रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या कहती है, यानी रूल क्या है, तो आप चारों ऑप्शन को रखेंगे, फिर जाके आप आंसर अपना चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे। इससे बढ़िया आपको रूल्स पता है तो आप सिर्फ रख कर भी देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, संख्या विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। अब अगला प्रश्न जो था वो है आपका रेलवे परीक्षा में पूछा गया, रेलवे 2005 में पूछा गया प्रश्न है, उसको देखते हैं क्या है। रेलवे की परीक्षा 2005 में पूछा गया था। वन वाई 3y6 क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। ये भी आपके आर एस अग्रवाल में मिलेगा। किसी भी अगर आप प्रीवियस ईयर के रेलवे का भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको दिखाएगा कि किस ईयर में, 2005 वाले में देखें 2005 में पूछा गया था रेलवे एग्जाम्स में कि यहाँ पे y के स्थान पे हम क्या फिल करें कि वह पूरी की पूरी नंबर्स 11 से डिवाइड हो जाए। y की जगह हम क्या फिल करें कि पूरी की पूरी नंबर्स हमारी 11 से डिवाइड हो जाए। लुप्त स्थान, इसको लुप्त स्थान कहते हैं ना। y के स्थान पर, y के स्थान पर कौन सी छोटी संख्या, कौन सी छोटी संख्या होगी, छोटा अंक होता है भाई, छोटा अंक होगा जिससे
संख्या 11 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाज्य हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका है रेलवे 2005, रेलवे 2005। आर एस अग्रवाल में ये भी बुक, आर एस अग्रवाल में ये भी क्वेश्चन नंबर 112 या 13-14 में होगा, देखिएगा। तो ये क्वेश्चन है। अब यहां पर भी हम क्या करें, ऑप्शन इसके 4 ऑप्शन इसके भी होंगे, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए बी सी डी कोई भी ऑप्शन लिखा जा सकता है। एग्जाम्स में जो ऑप्शन थे वो है 6125, 6125 ऑप्शन आपके सामने। अगर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आती है तो आप रख के देख सकते हैं। 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको रूल्स याद है तो 30 सेकंड क्या, इसको 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और रूल्स नहीं पता तो 1 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि चारों संख्याओं को, अंकों को रखिए, इसके बाद आप उसको डिवाइड करके देखिए। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सम स्थान, तो यहाँ पे y और y ये दोनों क्या है, सम स्थान पे है। और विषम स्थान, देखिए सम स्थान किसे कहते हैं, यानी कि 2 वाले प्लेस पे y है, 4 वाले प्लेस पे y है। और विषम स्थान यानी कि 135, 1 पर कौन है, 6 3 1। तो देखते हैं क्या आता है। 6 + 3 + 1, 6 3 हो गया 9, और ये हो गया 1 10, तो 10 हो गया। इसकी वैल्यू आ गई विषम स्थान की 10, यानी दोनों y में हम ऐड, दोनों y की वैल्यू ऐड करें तो हमें 10 आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 को अगर हम 2 बार ऐड करें, यानी कि y + y क्या होगा, 5 + 5, ये भी हो गया आपका 10, यानी y की वैल्यू क्या होगी, 5। ये था आपका रेलवे 2005 में पूछा गया प्रश्न। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 4 नोट कर लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके रेलवे में 2005 में पूछा गया प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है जो कि बैंक पीओ एग्जाम 2006 में पूछा गया है, वो भी विभाजिता के नियम पर ही आधारित है। आर एस अग्रवाल की बुक या किसी भी बुक में देखिएगा 2006 बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। आर एस अग्रवाल में तो ये 114 या 13 पे होगा, या फिर 112 नंबर पे होगा, देखिएगा 112 और 18 के बीच में नंबर सिस्टम की पहले चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 क्या है, 4116, यानी कि 41,116, 41,116। ठीक है, इसमें हम वो छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें, यानी कि संख्या 41,116 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ें, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, जिससे संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो। ये है बैंक पीओ एग्जाम, बैंक में पूछा गया प्रश्न। बैंक पीओ का एग्जाम हुआ था 2006 में। ठीक है, 2006 में बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि 41,116 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो। तो अब यहाँ पे भी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, अब तो या तो आप पहले इसको डिवाइड करिए, क्या शेष बचता है उसको देखने से पता चला कि वहां पे शेष में हम क्या जोड़े कि 8 से पूरी तरह विभाजित हो, या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 8 की अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। वो क्या कहता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, कि अंतिम 3 जो अंक दिया गया है 116, पिछली वीडियो में देखिएगा, पिछली वीडियो में बताएगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 8 क्या कहती है, कि
अगर अंतिम 3 डिजिट अगर पूरी तरह 8 से विभाजित होता है तो वह पूरी की पूरी नंबर से भी विभाजित होगी, किससे? 8 से। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन दिया गया था, ए ऑप्शन था 8, बी ऑप्शन 5, ए बी सी और डी। ए में आपका 8, 5, 4, 12 कौन सा ऑप्शन होगा देखा जाए तो इसका हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 8 का अप्लाई करते हैं, ये होगा। देखिएगा ये भी क्वेश्चन आपको 30 सेकंड के अंदर लगाने होते हैं, अगर याद है तो देखिए कैसे पता चलता है। 116। अब हमें ये पता है कि इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 1 जा 8, 3 हुआ, और 8 के टेबल में 3 6 तो कभी आती नहीं है, नहीं आती है, क्योंकि 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो इसको 40 बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना होगा, 4। यानी अगर हम यहाँ पे 6 की जगह पे हम 4 ऐड कर दें तो पूरी तरह नंबर डिवाइड हो जाएगी 8 से। तो यहाँ पे हम देखिए, देखते पता चला कि 36 तो डिवाइड नहीं होगा, इसमें क्या ऐड करना होगा, 4, और 4 ऐड करते ये पूरी नंबर हमारी डिवाइड हो जाएगी 8 से। अब 116 प्लस 4 कर दीजिए, हो गया 120, और 120 आपका डिवाइड होता है 8 से। जब ये पूरी संख्या 4 जोड़ने पे लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती है तो पूरी की पूरी नंबर्स भी 8 से डिवाइड होगी। ये आपका कहता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 8। तो ये क्वेश्चंस बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया था। तो विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न अगर आपको करना है तो पिछली क्लास के पूरे रूल्स को देखिएगा क्या बताया गया है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व, अगर आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन सिर्फ देखते बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपकी आज की क्लास, विभाज्यता का नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।